मेवात में नूह हिंसा के शिकार हुए गरीब दुकानदारों को मिली रेहड़ी। बता दें, मंगलवार को मेवात की राजधानी कहलाने वाले पड़कली चौक पर दंगे में रेहड़ी गंवा चुके दुकानदारों के लिए नई रेहड़ी का वितरण अमेठ कमेटी मेवात की तरफ से किया गया। रेहड़ी वितरण के लिए विश्वदान दिवस एवं शिक्षक दिवस जैसे बेहतरीन दिन को चुना गया ताकि एक अच्छा संदेश जा सके। मुख्य अतिथि एवं उप तहसीलदार रवि कुमार ने कहा है कि अमन कमेटी की बेहतरीन पहल की जिससे गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी का सहारा मिला। इससे आपसी भाईचारे की मजबूती भी होगी। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को हुई हिंसा में रेहड़ी पटरी वालों का काफ़ी नुकसान हुआ था। ऐसे दुकानदारों को नई रेहड़ी देकर अमन कमेटी ने भाईचारे की एक नई शुरुआत की है। इससे पता चलता है कि मेवात का भाईचारा अटूट है और इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। रैपिड एक्शन फोर्स के डिप्टी कमांडेंट एवं विशेष अतिथि राजेंद्र कुमार ने कहा है कि मेवात के लोगों ने अमन कमेटी बनाकर दंगे से प्रभावित गरीब दुकानदारों की मदद करके आपसी तालमेल को मजबूत करने का काम किया है। ऐसी पहल देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए कारगर साबित होती है। उन्होंने कहा कि मुझे अमन कमेटी पर गर्व है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि 4-5 दिन पहले हमारी कंपनी को नकीना में भेजा गया। यहाँ के लोगों का आपसी भाईचारा देखकर नहीं लगता कि यहाँ हिंसा भी हो सकती है। जिन लोगों ने हिंसा की थी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसकी आड़ में बेगुनाहों को नहीं सताया जाना चाहिए। अमन कमेटी की एक छोटी सी पहल देश विदेश में सुर्खियाँ बटोर रही है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ जी, देखो 31 तारीख को जो हमारे इलाके में दंगा हुआ इसकी हम बहुत ही घोर निंदा करते हैं। इसका छत्तीस बरादर को बड़ा दुख है। नुकसान जो हुआ है बाहर के लोगों ने किया है, यहाँ के ने किया, लेकिन हम आइंदा के लिए उसका भी प्रतिबंध करेंगे और हमने अमन कमेटी गठित की है। अमन का मतलब है भाईचारा, एक दूसरे को जोड़ना, हिंसा को अहिंसा के रूप में बदलना। अमन कमेटी का मतलब यह है कहीं भी झगड़ा हो, ये नहीं कि हमारे ब्लॉक में ही किसी गांव में हो जाए और कहीं हो जाए। हमारी 65 आदमियों की जो अमन कमेटी है, हम तत्पर वहाँ एकदम हाजिर होंगे जहाँ भी हमें कोई सूचना मिलेगी। जैसे हम 65 आदमी हैं कमेटी में, हम अगर अपने साथ 10-10 आदमी को अपने साथ ले जाएं तो हमारे पास 700 आदमी इकट्ठा हो जाता है। तो 700 आदमी हर किसी दंगे को रोक सकता है। तो हमें आज यहाँ 10-12 आदमियों की जो रेहड़ी जल गई थी, जो बेचारे सुबह शाम कमाते थे, रात को अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, उनकी अमर कमेटी ने मिल करके थोड़ी थोड़ी सहायता कर करके उनको आज रेहड़ियों का योगदान दिया है। तो मैं अमर कमेटी के सारे सदस्यों से अपील करता हूँ आगे भी इस बात का ध्यान रखें और मदद करते रहें। धन्यवाद। सदस्य हैं वो भी थे और हमारी जो अमन कमेटी से जुड़े जो सदस्य थे, इसमें 65 सदस्य हैं, वो सारे यहाँ आज मौजूद थे और उनकी सबकी रहनुमाई में, सबकी मौजूदगी में हमने इन गरीब लोगों को, रेहड़ी पटरी वालों को नई रेहड़ियाँ दी हैं अमन कमेटी की तरफ से। तो आज अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल दिवस भी है। आज का ही दिन ऐसा क्या है अमन कमेटी का मन में कि आज के दिन ही ये दान किया जाए? बिलाल जी, आज का मुबारक जी, आज का जो मुख्य हमारा उद्देश्य था, आज 2 बड़े दिवस हैं। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ये दोनों मौके एक साथ आए और हमने इसी दिन को 5 सितंबर को इसलिए चुना है कि इस दिन चैरिटी का भी दिन है और शिक्षकों को बधाई के देने का भी दिन है। और चैरिटी का मतलब होता है जो भी गरीब गुरबों के लिए हम काम करते हैं उनका पुनर्वास कैसे कर सकें, इसलिए इस दिन को चुना गया और सबको हमने रेहड़ियाँ यहाँ बड़कली चौक पर जो हिंसा में जली थी वो सबको दे दी है। बड़कली चौक में रेहड़ी लगाता हूँ। 31 तारीख को दंगे ने मेरी रेहड़ी में आग लगा दी, 10-12 दुकान को और उनको भी आग लगा दी और यहाँ अमन कमेटी ने हमारी मदद करी है, हमको रेहड़ियाँ दी बड़कली चौक पे। उनका धन्यवाद करता हूँ। देखो जी, कोई बात नहीं, ठीक है, वो हो गया भूल में, कैसे कैसे हुआ है, कैसे नहीं, कौन कर गए कौन नहीं कर गए। अब भाइयों को जो साथ मिला, ठीक है, यहीं रहना है, यहीं सब कुछ करना है। अच्छे विचार हैं इनके और इसी तरीके से विचार चलते रहेंगे। हमारे भी अच्छे विचार हैं, घुल मिलकर रहेंगे, ठीक है। कितने लोगों को रेहड़ियाँ मिली और कितने लोगों को नुकसान हुआ था? मेरे ख्याल ऐसा है करीब करीब कोई
नुकसान तो हुआ है कम से कम भी ना तो 15-20 आदमियों का, लेकिन जो रेहड़ी पट्टी वाले थे वो तो 10-12 लोग थे मेरे ख्याल, उनको रेहड़ियाँ दी गई हैं हमें अमन कमेटी की तरफ से। तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अमन कमेटी का ख्याल जो ये घटना हुई है 31 तारीख की, इसी के बाद मन में आया जी अगर पहले ये कमेटी होती तो शायद ये घटना ना होती और आगे भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो, इसलिए अमन कमेटी का गठन किया गया है। जो हमारे गरीब दुकानदार हैं जिनकी रेहड़ी खराब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, उनके लिए हमारी कमेटी ने एक दूसरे से मिलकर चंदा इकट्ठा कर उनके लिए नई रेहड़ियाँ दी हैं और आगे से भी कहीं भी कोई ऐसा मामला होगा तो अमन कमेटी सबसे पहले वहां पहुंचेगी। अमन कमेटी का काम अमन कायम करना है। के गवाह बने हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? जी, जैसा कि आप सबको पता है पिछले कुछ दिन क्षेत्र के लिए बहुत ही कष्टदायक रहे हैं और यहाँ पे जो हिंसा की जो घटना हुई थी उससे उबरने के लिए काफ़ी समय लग गया है। और जैसा कि अब अमन कमेटी द्वारा यहाँ के जो छोटे मोटे बेचारे दुकानदार थे जिनका नुकसान हुआ था, रेहड़ी पटरियाँ लगाते थे, उनका अपना जीवन यापन करने के लिए अब कोई साधन नहीं बचा था, तो उनके लिए इनके द्वारा जो रेहड़ियाँ पटरियाँ इनको दी गई हैं अभी दान में, वो बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे समाज में एक भाईचारे का संदेश भी जाता है। और आगे अगर ऐसी कोई समस्या दोबारा उत्पन्न होती है तो लोगों में ये विश्वास रहता है कि हमारे साथ हमारा जो समाज है वो खड़ा है और सब भाईचारे से रहते हैं।